बाबा ही मिला है इस श्लोक सबके। अब सब होगा रचेगा वही कहेगा, साथ में ये द्वैतोपदेश में है ये। अब कहीं लोग जाएगा तो किताब उठा के कहेगा। तुम कहीं जगह गए हैं, देखे हैं, जो हमको कहा कुछ आप संस्कृत है कुछ कहिए, तो हम यही ये श्लोक सब कहे, हमको बल मिला है। तो सब छात्रों को करना चाहिए। हालांकि अब तो ये सब नहीं है। हम तो बहुत छात्र को देखे हैं महाविद्यालय पर आते थे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, उसको हमसे नहीं, हमको तो भाई अपना आता है। हमको कई जगह कहे हमको, जो आप क्या छात्र को कहते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ कहिए, आपके संस्कृत की है। तो हम ये सब कहे हैं जो हमको काम हुआ है, इस श्लोक सबसे हमको काम हुआ है। हम और इस और कहीं इसको तो अभी हम साथी के पर ले जा रहे हैं, तो एक निश्चित में और श्लोक कहे हम जो पूर्व में कह दिए हैं, जब अशोक महाराज जी निशतक से निशतक जो भरसरी लेखक हैं, और है कहीं और कुछ इसको आता है आपको तो कहिए, तुम कहिए उनको। लेखाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म, ते मर्त्य लोके विभाग होता मनुष्य रूपे निगाह। तो कहा हमको वाह बहुत अच्छा श्लोक किए। उनको आते थे इसीलिए, वो विद्वान थे इसलिए ना हमको पूछे। हाँ ठीक है, तो वही है जो विद्या जाति विनियम, जो विद्या नाम नरस्वरूप मधिकम प्रथन गुप्तम जनम, विद्या भोग करी जशस्सु करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या धनु विधि सिगमने, विद्या परा देवता, विद्या राज पूजिता न तो धनम, विद्या विहीन। सब वही, सब अल्फाबेटली है, ये क्रम के रूप में है। जो देखा न विद्या न तपोन ज्ञानम, ज्ञानम न सिंहम गुरु न धर्म से मर्त्य लोके भूरिभारता मनुष्य रूपे निगाह थी। सब ये सब होना चाहिए। ये आदिकाल से, आज नहीं आदिकाल से आ रहा है। जो ये सब जो नहीं करेगा तो वो पृथ्वी पर भार है, भार के समान है। ये सब होना चाहिए। विद्या जो है, जो हर जगह पूजे जाते हैं, कहीं एक जगह नहीं। जिसके पास विद्या है वो सब जगह पूजे जाते हैं। सब करना चाहिए। मानिए हम रखे हुए कुछ, वो तो भूल गए हैं, तो ये हमको पूछे आप कब पढ़े, जब ये श्लोक सब 20 वर्ष पूर्व पढ़े, नवेनोत्तर मध्यमा में नीच शतक। तो ये सब जो हम कहीं जो क्लास में चल रही है, तो छात्रों को जो ध्यान यही सब काम देता है। संस्कृत इसी सब पर जीवित संस्कृत भाषा इसी सब पर जीवित रहेगा। अब कोई हम जो कहीं जगह गए हैं, हमको घटना इसके साथ हुआ है, हम देखे हैं कि सबसे हमको बहुत सफलता मिली। तो पूर्वे में हम कह दिए हैं कि हमारे जो पंडित स्वर्गीय पंडित श्याम सुंदर झा, वही हमारा घर है, तो हमको बुलाते थे, हमको फटकाते थे कि कहिए, सुनते थे हमको, तो कोई पूछे थे यही सब श्लोक कहना। वो खर शास्त्री थे, 6 विषय के आचार्य थे, हमको बुलाते थे, हमको फटकारते थे। अब वो देख लिए हैं, कहीं हम जगह कहे वो कहे थे, कुछ कहे कि ये सब कहना कहे हैं, हमको 10 मिला। तो गीतोपदेश है तो बहुत, तो आजकल में ऐसे है, बहुत आचार्य किया है, कुछ नहीं। अब उसको जैसे मतलब कोई हमको कहा कि भाई आप तो इतना भी कहे हैं, हम एक आचार्य वाले से पूछा, जो भाई क्या कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं कहे, कहता है अभी कुछ नहीं, हमको माथा दर्द रहा है। तो हमको ये ऐसे घटा आप तो बहुत कुछ कहे हैं। तो ये सब जो आज जो हम मान लीजिए क्लास, तो महाविद्यालय का चीज है। तो लॉकडाउन में हुआ है ऐसे, तो लॉकडाउन का अर्थ होता है कि अपना घर में ही रहना। घर में ही रहना, अब घर में केवल खाए पीने सो बातों नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे हैं जो घर में ही रहें, क्या तो संक्रमण है। कोई भी व्यक्ति हो
तो सामाजिक दूरी बना करके रहना, दूसरों को भी सलाह देना, ये सब प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तब यह बात नहीं है जो लॉकडाउन हुआ तो केवल घर में खाए पिए, कुछ महामारी है आदिकाल से ही चली आ रही है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं जो 18 पुराण में दुर्गा सप्तमी मार्कंडी पुराण की अंतर्गत है, तो 11 अध्याय में आया है ईथम दधा दधा बाधा दान बोधा भविष्यति तदा 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 अभिथिर्यायम करिष्यामि संख्यम। वैसे कुछ भूल गए हैं, तो कहने का है जो जिसका अर्थ हुआ है कि जब जब इस संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तो तब तब मैं अवतार लूंगी। आदि सागर शक्ति जगह जब मैं हमेशा अवतार नहीं लेती। तो ईथम जरा जरा बाधा, तो ये सब महामारी है, सब में ये आज काल कोई आज नहीं, ये अजोकालीन से आ रहा है, जब तक है नहीं। मार्कंडी पुराण के अंतर्गत में दुर्गा सप्तमी लिखे गए हैं, तो कहते यह है कि ईथम जरा जरा बाधा दान बोधा भविष्यति तदा तदा न्यायम करिष्यामि संख्यम। तो जब जब इस संसार में जानवी बाधा उपस्थित होगी तब तो मैं अवतार होंगी। तो सब तो आदिकाल से ही आ रहा है। तो लॉकडाउन में रक्षा होना चाहिए, इसी सबसे इसका समाप्त होगा। आस्था में कोई कुछ है न कुछ नहीं। पूजा पाठ करना चाहिए। अब मान लीजिए जो हम इस थोड़ा महामारी पर ये जो लॉकडाउन हुआ है, जो लॉकडाउन की बात जो चर्चा हो चुकी है, तो इस संबंध में थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़े लॉकडाउन में भीतर में ही रहें। ऐसा नहीं कि आप खामखा कोई मूर्ख है हरवा चरवा है वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम तो यही कहे गए कहना चाहते हैं जो तो ये सब पाप है। जब पाप के घड़ा जब फूट जाता है तब ये सब होता है। आज काल से ये सब आया है, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा मन सब भी होना चाहिए इसमें महामारी में, जैसी जब करना चाहिए जैसे हम करते हैं। हम जैसे मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धासी स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते, तो हम मान लीजिए करते हैं, हम 1000 करते हैं प्रतिदिन का। हम आज कार्य हम 20 वर्षों से करते आ रहे। अब मान लीजिए जो दुर्गा सप्तमी में है नवार मंथ है, एक दिन चामुंडाई बीती, तो करना चाहिए घर में। ये सबसे रक्षा कवच है, तब ये जान बचेगा। आज ही नहीं, ये सब सभी को करना चाहिए। मतलब जो पढ़े लिखे, जो लॉकडाउन है, जो घर में है, महादेव पूजा करना चाहिए, महामृत्युंजय करना चाहिए। टीवी पर भी रामदेव बाबा भी कहते हैं, थोड़े कहते हैं घर में रहिए सोइए खाइए पिए, भाई जान तो रक्षा करना है। भागवत पूजा करना चाहिए, दुर्गा पाठ कीजिए। मान लीजिए रामायण है, रामायण हिंदुओं का महान धर्म ग्रंथ माने, घर घर रामायण पाठ पढ़े जाते हैं। तो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ना चाहिए लोगों को, क्यों नहीं पढ़ेगा। तो खाने पीने से अपना ध्यान तो रक्षा कीजिए ना। प्रधानमंत्री जी हर कहते हैं जो घर में ही रहें। ये तो संक्रमण की चीज है, एक से एक सत्संग होगा तो यह तो अपने नहीं आएगा, आप लाइएगा तब ये होगा। तो प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा करती हैं। तो होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन हुआ है आज जो घर से, ये तो संस्थागत की चीज है, संस्था पर होना चाहिए। ये सब तो नियम रहा है, आप घर पर से आप काम कीजिए। तो भाई क्यों नहीं करेंगे, यही तो राष्ट्र सबका विधान है। श्लोक कहियो, श्लोक किस बात जो रहना बीच में लोग अथी अपन खाली पर ध्यान दे। नीचे घर में कोई देखती बाहर जीते ना, मुझसे पूछे, हम आचार्य वाले से पूछे, इस समय और श्लोक आया है जो मान लीजिए जो श्लोक है
जो माता सो पिता बैरी जैन बालो न पाठित नो सोबती सभामती हंसमती बबू जथा। है जो मान लीजिए आजकल में ये स्वच्छता अभियान है या शैक्षणिक अभियान है, तो ये आज नहीं, आदिकाल से ही आ रहा है। जो अपने घर में माता पिता अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो शत्रु के समान है। तो कैसे जो बड़े बड़े सभा में माता सुत पिता बलि जैन बालू न पाठित नो शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकू जथा। हंस सभा में बोगला के जैसे, तो जो नहीं पढ़ेगा तो बोगले के जैसे होगा बोगाना। हंस के सभा में जो बोगला जाएगा तो क्या होगा? और 5 और 4 मिनट और 4 मिनट। हंस मध्य बकू जथा, ये सब है। और 4 मिनट। जल्दी बचिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाबा जल्दी करो ना। 10 मीटर छोटा कुछ जल्दी बाबा जी बाबा बस अब 3 मिनट से बाबा बस अब 3 मिनट से बाबा अब बस 3 मिनट से बाबा पेड़ आगे आगे बाद में तो बाबा बाबा श्लोक है। हाँ गो अर्थ पुत्रेण जाते न दोनों विद्वान धार्मिक काणे न चक्षुवा किंबा चक्षु केवल। जो पुत्र जन्म लिया न वो विद्वान हुआ न धार्मिक हुआ, तो वो क्या हुआ? वो परिवार में वो पीड़ा के समान हुआ, तो पीड़ा बन के रहता है केवल मात्र। तो वैसे जन्म लेने से भी वो अच्छा नहीं है। न धार्मिक हुआ न विद्वान बना। तो शास्त्र कहता है कि हितोपदेश, यही सब वचन है। तो पढ़ना लिखना सबसे जरूरी है। ऐसा हो तो धार्मिक होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। तो वो चक्षु मतलब आंख में केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। तो कुछ ऐसे श्लोक है जो कुछ अर्थ उसका कठिन से ज्ञान होता है, कुछ स्वभाव से सुलभ से हो जाता है। 41 मिनट जान बचता है 40 मिनट के, लेकिन 41:00 तक ना भी तक उनके बाबा बोल 41 जहाँ में तो लिखा देता है और 00 बुझ चलिए। अब 1 मिनट है। सर्वजन्मेषु विद्यैव जन्म बाहुरमुतमं आहार्यत्वा हिरण्यत्वा दक्षयत्वा च सर्वदा। तो विद्या जो है ये क्या है? सभी विद्या में सब इसका कभी नाश नहीं होता है। सभी द्रव्यों में यह उत्तम है, कभी इसका क्षय नहीं होता है। ये अक्षय चीज है, कभी इसका आज तक नाश नहीं हुआ है, न होगा। सर्वद्रव्येषु विद्यैव जन्म आहार्यत्वा हिरण्यत्वा दक्षयत्वा च सर्वदा। ये सर्वदा अमानत रहता है, कभी इसका क्षय नहीं होता है। सब वचन है, श्लोक है सभी द्रव्यों में।
हितोपदेश कहा है, 41% जो शास्त्री में हाँ? अनिवार्य विधि पत्र में आता है